पति पत्नी के युद्ध कैसे न हो। आप कहेंगे साहब क्यों मजाक करते हो, क्योंकि आज तक पति पत्नी के युद्ध कभी खत्म हुए हैं, पति पत्नी की तू मैं कभी खत्म हुई है। मानी बात के खत्म नहीं होंगे, लेकिन पति पत्नी के तू मैं में अगर गिरावट नहीं आती है, अगर ये कम नहीं होते हैं, तो ये न व्यापार करने देते हैं, न जॉब करने देते हैं, न पैसे की बचत करने देते हैं, और न मानसिक शांति को जन्म देते हैं। और एक परिवार में रोज की कलह कहीं न कहीं आपकी उन्नति के लिए सबसे बड़ा घातक एक कारण बन जाती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि वो कौन कौन से आपके घर में दोष हैं जिनकी वजह से आपके वैचारिक मतभेद बने हुए हैं, आपके घर में एक अनजाना तनाव बना हुआ है, या आपके घर के अंदर बस सब लोग एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आज आपको वास्तु के ये महत्वपूर्ण टिप्स जरूर अपनाना चाहिए। और आप देखिएगा कि देखते ही देखते 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर ये तमाम सारी चीज़ें आपको कम होती हुई नजर आएगी। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच तनाव है, अगर आपके घर में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट आपस में हो रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज इसको देखिए, अपने कैश फ्लो को बढ़ाइए, अपनी मानसिक शांति को ढूंढने का प्रयास कीजिए और सुकून के साथ इस जीवन को जिए। देखिए, इंसान में जन्म लिया है तो फिर इसको बहुत अच्छे से जीना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पंच महाभूत हमारे घर के अंदर होते हैं और बाहर भी होते हैं। मैं अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, इन सब से मिल करके वास्तु जो है वो काम करता है इस विज्ञान पर। आपके घर के अंदर जहाँ जहाँ इन सब की जगह फिक्स है वास्तु में, अगर जिस जिस जगह पर जो जो एलिमेंट है वो वहाँ है, तो आप समझना कि वास्तु खुश है और आप भी खुश हैं। लेकिन अगर इन एलिमेंट्स की जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट अपोजिट नेचर का आ जाता है, तो फिर वास्तु नाराज है, और अगर वो नाराज है तो आपका परेशान होना तय हो जाता है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पति और पत्नी के बीच का जो तनाव है, या घर के परिवार के सदस्यों के बीच का जो तनाव है, उसमें वास्तु के ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रोल अदा करते हैं और उसे कैसे कम किया जाता है। आइए समझते हैं। निवेदन कर दूं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए आए हैं तो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने नाते रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। बहुत प्यार मोहब्बत से आपके बीच आता हूं और हमेशा आने के लिए प्रतिबद्ध हूं। चलिए बात करते हैं कि वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये इस तरह की चीजें घर में ना हो। नंबर 1, सबसे पहले आप चेक करिए कि आप सोते हैं पति और पत्नी, उस दौरान आपका सिर किस दिशा में होता है, किस डायरेक्शन में होता है। देखिए, वास्तु ये कहता है कि सोते समय हर हाल में आपका सिर जो है, या तकिया जिस पर आप सिर रखते हैं और सोते हैं, वो डायरेक्शन हमेशा साउथ का होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा शरीर के अंदर भी मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट है, हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड में सर्कुलेशन होता है, और नॉर्थ डायरेक्शन जो है, ये जब सेम पोल आ जाते हैं तो इनके बीच रिपल्शन होता है। तो यहाँ आपको समझना है और इस बात को जानना है कि जब आप साउथ की दिशा में सिर करके सोते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो सुबह आप खुशी खुशी उठते हैं, और खुशी खुशी उठते हैं तो जब आप खुश होते हैं तो झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा उसी स्थिति में होता है जब आप तनाव होता है, अनिद्रा होती है, या बाकी की चीज़ होती है। तो नंबर 1, आपका सिर जो है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। है अच्छी बात है, नहीं है तो कीजिए। अगर साउथ में नहीं कर सकते हैं तो सेकंड डायरेक्शन है, आप ईस्ट में ऐसा कर सकते हैं। अगर ना साउथ की व्यवस्था हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ईस्ट को चूज कर सकते हैं, पर बाकी डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए दूसरी युक्ति पर बात करते हैं। पति और पत्नी के बीच झगड़े का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण जो होता है वो ये भी है कि आप अपने कमरे में देखिएगा आपने कौन कौन सी तस्वीरें लगा रखी है। देखिए, मॉडर्न आर्ट जब से आया है तब से हम तस्वीरें लगाते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो फिगर क्या बन रहा है, वो डायग्राम क्या बन रहा है। कहीं सूखा पेड़ तो आपने नहीं लगा रखा है, कोई आड़ी तिरछी ड्राइंग तो नहीं लगा रखी जिसको देख के ही समझ में नहीं आता कि ये है काय का, और न समझ में आए तो सब मॉडर्न आर्ट है। तो इसी तरीके से आपका जीवन भी हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो कोई भी तस्वीर आपके बेडरूम में लगी हुई है, उन तस्वीरों को आप हटाने का प्रयास कीजिए। उसमें परमपिता परमेश्वर की तस्वीर के लिए भी मना किया गया है कि वो उनको भी आप लगाएं। लगाने के लिए इजाजत है तो सिर्फ एक है कि वो कृष्ण भगवान की राधा जी के साथ में आप कोई तस्वीर लगाते हैं जो उनके हैप्पी मूड में बैठे हुए हैं, और वो हैं जो एक हैप्पी कपल या एक
उसका सिंबल देती है, लेकिन फिर भी ईश्वर की तस्वीरें अगर अवॉइड करते हैं बेडरूम में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं या बाकी चीज़ों में आपको समस्या आ रही है, तो आप ये देखिए कि जहाँ आप सोते हैं उसके ठीक ऊपर कोई बीम एक्सपोज तो नहीं हो रहा है, मतलब जो बीम दिख रहा हो और वो ऊपर से जा रहा हो, तो उसके नीचे आपके बॉडी का जो अंग होगा उसमें प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन साथ में आपको अतिरिक्त तनाव, अतिरिक्त टेंशन भी होगा। इसके दो कारण हैं। नंबर एक, बीम के अंदर सबसे ज्यादा आयरन यूज किया जाता है। देखिए, बीम होगा, कॉलम होगा, इन दोनों के बीच आयरन अधिक मात्रा में होता है क्योंकि इसके ऊपर बिल्डिंग टिकी होती है। तो जहां आयरन की मात्रा ज्यादा होगी और आपके अंदर भी जो है वो आयरन है, इसकी वजह से आपके ऊपर एक अतिरिक्त तनाव पड़ता है, अतिरिक्त दबाव पड़ता है, और उस दबाव की वजह से भी आप तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर निर्मित हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप पूरा बेडरूम चेंज नहीं कर सकते, तो आप कम से कम अपने जो पलंग है जिस पर आप सोते हैं, जो बेड है आपका, उसको वहां से थोड़ा सा आप किसी दूसरी प्लेस पे 1-1.5 फीट आगे पीछे कर लें, जिसकी वजह से वो बीम को आपको डायरेक्ट, आप सोते हैं तो शरीर के किसी अंग पर आपको फेस ना करना पड़े। चलिए, अगली एक महत्वपूर्ण चीज और मैं आपसे निवेदन कर दूं, सीधी सीधी, समय कम होता है और बहुत लंबी व्याख्या करने में कई बार आप साथ नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ इस चीज को समझे कि आपने पलंग के ऊपर आप सोए, बहुत अच्छी बात है, तो वो पलंग मैट्रेसेस जो आप मैट्रेस यूज करते हैं उसमें 2 पोर्शन होते हैं, तो वास्तुविद साथ नहीं देते हैं कि उनमें वैचारिक मतभेद आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप एक पूरा सिंगल मैट्रेस जो है वो उसके ऊपर यूज़ करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घरों में कि 2 गादियाँ बिछा ली, अगर 6x6 का पलंग है, या फिर आप 2 मैट्रेस ले आते हैं और उनको बिछा देते हैं। अगर ऐसा है भी सही तो फिर कोशिश करें कि एटलीस्ट बेडशीट उनके ऊपर 2 ना हो, एक सिंगल बेडशीट आप पूरी जो है उसके ऊपर बिछाएं। अगर संभव हो तो पूरा एक सिंगल बेड आप लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे आपके बीच वैचारिक मतभेद जो है वो नहीं होंगे। अब इसके साथ उस बिस्तर के नीचे अंदर आप क्या रखते हैं? कई बार मैंने देखा कि उस बिस्तर के अंदर रखने के लिए वो क्यों होता है, आपके बेड के अंदर जो खाने होते हैं वो रखने के लिए होता है कि आप एक्स्ट्रा पिलो रख सकें, वहाँ पर ओढ़ने की 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ रख सकें, या कोई कभी गेस्ट वेस्ट आ जाए तो 1-2 अतिरिक्त गादियाँ अगर हैं तो वो रख सकें। लेकिन अफसोस हमारे घर में इनको छोड़ के सब कुछ होता है उसके अंदर, और इसकी वजह से चूंकि ये तनाव, ये इसको जंग कहा जाता है, इसको अनयूज्ड चीज़ जिसके बारे में आपको कब जरूरत पड़ेगी आपको भी नहीं पता, आपने सब भर दिया उसके अंदर, बस आपके पास स्टोर की एक जगह आपने कर दिया। पर ऐसा नहीं, वास्तु इसकी इजाजत नहीं देता है। तो आप थोड़ा सा अपने पलंग को आज चेक कीजिए कि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, और अगर है तो उसको तत्काल प्रभाव से वहां से आप निकालने का प्रयास कीजिए। अगली युक्ति, आप चेक कीजिए कि आपके छत के ऊपर कहीं सिलन तो नहीं है, जहां आप सोते हैं वहां पर अगर सिलन और इस तरह की चीजें हैं तो वास्तु इसको भी जो है वो अलग दृष्टि से देखता है, और ये भी आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार का काम करता है। समझने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है, जैसे अगर मैं साउथ ईस्ट की बात करूं तो साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है वो आग्नेय कोण है, वहाँ पर सारे आग से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित काम होंगे। आप जनरेटर रखिए, आप वहाँ पर बिजली से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर दीजिए, आप स्विच बोर्ड वहाँ लगा दीजिए, आप MCP वहाँ लगा दीजिए, आप किचन वहाँ कर लीजिए, वो चलेगा। लेकिन अगर वहाँ पानी आ गया तो फिर तो आग और पानी जब मिलता है तो आपने देखा क्या होता है, आप आग है उसके ऊपर पानी डालिए, आप पानी डालेंगे तो आग भी बुझ जाएगी और पानी का भी वाष्पीकरण हो जाता है और पानी भी वेपराइज हो जाता है, तो ना आग बची ना पानी बचा और सारी की सारी चीज़ खत्म हो जाती है। तो वही आपकी ज़िंदगी के साथ भी होगा, अगर वास्तु के हिसाब से जिस एलिमेंट को आपके घर में जहाँ होना चाहिए वहाँ पर होना चाहिए। नहीं तो आप एक वॉशिंग मशीन में सारे 5 महाभूतों को डालिए और घुमाइए, क्या वो एक हो जाएंगे तो एक नया पदार्थ बन जाएगा, एक नया 5 महाभूत में 6 महाभूत हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए एलिमेंट्स आपस में मिलते नहीं है, सबका अपना अपना रोल है और उसी से ये प्रकृति और ये ब्रह्मांड जिंदा है। इसलिए इन 5 महाभूतों को अपने घर में व्यवस्थित रखिए, मैनेज करिए और उनकी ऊर्जा का फायदा उठाइए और जिंदगी जीने का आनंद उठाइए। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 10 लाख से अधिक लोगों को अभी तक भारत देश में प्रशिक्षित कर चुका हूँ, और मैं क्या कहूँ अपने मुंह से। आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।